फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बैलून्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2023 बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ऑप्शन 1, चिंतन क्या है? ऑप्शन ए, प्रतीकों का प्रयोग। ऑप्शन बी, भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी, प्रैक्षित प्रक्रिया। ऑप्शन डी, संप्रत्यय अधिगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम कहने के अनुसार जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुप्रिय करता है उसे हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। इस अधिगम में विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, विभेदीकरण, सामान्यीकरण सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाल्य अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है वह है। ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन बी, वातावरणात्मक विधि। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ रहता है वह कौन सा बालक है? ऑप्शन ए, सामान्य बालक। ऑप्शन बी, बाल अपराधी बालक। ऑप्शन सी, प्रतिभावान बालक। ऑप्शन डी, पिछड़ा बालक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक का अर्थ है पिछड़े बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अपराध के कारण हैं। ऑप्शन ए, वंशानुक्रमीय कारण। ऑप्शन बी, समाज व पारिवारिक वातावरण। ऑप्शन सी, विद्यालय का वातावरण। ऑप्शन डी, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चों के ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जिसे समाज अस्वीकार करता है। यह किशोर अपराध को उनमें ऐसे कार्यों को कहा जाता है जो समाज कल्याण के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण और अधिगम के तत्व हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक। ऑप्शन बी, शिष्य एवं शिक्षण की क्रिया। ऑप्शन सी, अधिगम की क्रिया। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी अधिगम और शिक्षण के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जटिल बालकों की जटिलताओं को जन्म नहीं देता है? ऑप्शन ए, गंदी फिल्म, अश्लील साहित्य। ऑप्शन बी, बेकारी। ऑप्शन सी, समाज में अनैतिकता। ऑप्शन डी, अच्छी संगत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अच्छी संगत। नंबर 7, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए, असामान्यता। ऑप्शन बी, बाल्यापराध। ऑप्शन सी, पिछड़ापन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल अपराध। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए, सीमित। ऑप्शन बी, असीमित। ऑप्शन सी, संकुचित। ऑप्शन डी, व्यापक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। R.S. वर्मा के शब्दों में मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसका मूल्यांकन किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजकों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बच्चे। ऑप्शन बी, प्राण। ऑप्शन सी, चिड़िया। ऑप्शन डी, पशु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग बच्चों के ऊपर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन प्रत्यय है। ऑप्शन ए, संकीर्ण। ऑप्शन बी, विस्तृत। ऑप्शन सी, व्यापक। ऑप्शन डी, अति संकुचित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापक। मूल्यांकन एक अत्यंत व्यापक तथा बहुआयामी प्रत्यय है जिसका संबंध मात्र छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षा तथा मूल्यांकन
किसी भी वस्तु में स्थित किसी गुण की मात्रा को सूक्ष्मता से ज्ञात करना मापन कहलाता है तथा मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा का अंतिम लक्षण है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद बेचैनी का समाप्त हो जाना। बेचैनी समाप्त करने का साधन है। ऑप्शन ए, उसके तनाव को दूर किया जाना। ऑप्शन बी, उसको बदल दिया जाए। ऑप्शन सी, उसको दबा दिया जाए। ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसके तनाव को दूर किया जाना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। ऑप्शन ए, अनुशासन की। ऑप्शन बी, शरीर की। ऑप्शन सी, सामाजिक प्रेरक की। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुशासन की। नंबर 13, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, मनोदैहिक। ऑप्शन डी, वातावरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन ए, 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी, 2 वर्ष से 6 वर्ष। ऑप्शन सी, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के SR सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी, हल। ऑप्शन सी, पावलोव। ऑप्शन डी, स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। सीखने के SR सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। नंबर 16, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन कौन से नियम दिए हैं? ऑप्शन ए, अभ्यास का नियम। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। ऑप्शन डी, ए और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। नंबर 17, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन ए, सक्रियात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत। ऑप्शन डी, अनुबंधन। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है। ऑप्शन ए, मुदालियर आयोग का। ऑप्शन बी, कोठारी आयोग का। ऑप्शन सी, रैमर्स एवं गेज का। ऑप्शन डी, तारगैरसन एवं एडम्स का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया और नई दिशा के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग कहा जाता है। नंबर 19, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह विचार है। ऑप्शन ए, गुड का। ऑप्शन बी, ड्यूबी का। ऑप्शन सी, नन का। ऑप्शन डी, कालिंगर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिंगर द्वारा मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह कथन कालिंगर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन ए, मस्तिष्क और आत्मा। ऑप्शन बी, अधिगम और शिक्षा। ऑप्शन सी, प्रशिक्षण और अधिगम। ऑप्शन डी, शक्ति और गति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्ति और गति। गामक विकास शारीरिक विकास से ही जुड़ा एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत मांसपेशियों एवं हड्डियों की सक्षमता के साथ साथ उन पर नियंत्रण शामिल है। गामक विकास का तात्पर्य बालकों की मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 21, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए, मूरे ने। ऑप्शन बी, एडलर ने।
ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन डी जेबी वॉटसन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो। उपयुक्त कथन मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में बच्चों को अनुपयुक्त वातावरण से बचाने के लिए और उनकी परिस्थिति और जीवन शैली में सुधार करने के लिए एक बड़ी पहल की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति की अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के अनुसार सार्वभौमिक बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता के एक चरण को संदर्भित करता है जिसमें एक बच्चा उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो उससे उम्र में अधिक हैं। रॉस ने बचपन के बाद के अनुसार इस समय को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के रूप में जाना है, क्योंकि इस अवस्था में यौवन के लक्षण आमतौर पर दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपलब्धि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मापन। मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में मापन शब्द का उपयोग अत्यंत सामान्य रूप में किया जाता है। मापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को किसी सार्थक या एक जैसे ढंग से नियमानुसार कुछ प्रतीकों या अंक प्रदान किए जाते हैं। नंबर 24। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? ऑप्शन ए ज्ञान के, ऑप्शन बी मूल्यांकन के, ऑप्शन सी मापन के, ऑप्शन डी परीक्षण के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मूल्यांकन के। ये सभी मूल्यांकन के पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ऑप्शन बी छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है। ऑप्शन सी छात्र की बुद्धि को आंका जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? ऑप्शन ए अभिभावकों के मत को देना चाहिए, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए और ऑप्शन डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। मापन की भूमिका है। ऑप्शन ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, ऑप्शन बी घटना को संख्या प्रदान करना, ऑप्शन सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में एकता का निर्माण करना, ऑप्शन बी शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, ऑप्शन सी छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, ऑप्शन डी छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए छात्रों में एकता का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 29। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी जुड, ऑप्शन डी स्टाउट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण 1900 के दशक की शुरुआत में सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित इस दृष्टिकोण में अचेतन मन और उसके प्रति चेतन मन के संबंध की खोज करके व्यवहार और भावनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करना शामिल है। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार से,
ऑप्शन बी 4 प्रकार से, ऑप्शन सी 6 प्रकार से, ऑप्शन डी 3 प्रकार से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रमाणीकृत परीक्षण, जिसे मानक परीक्षण भी कहा जाता है। दूसरा अप्रमाणीकृत परीक्षण, जिसे अनौपचारिक परीक्षण भी कहा जाता है। प्रमाणित परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिन्हें किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा और नियम या सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाता है। ये पूरे बोर्ड में होने वाले परीक्षण प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाते हैं। और अप्रमाणीकरण परीक्षण, यह परीक्षण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार के होते हैं। भारत में इस प्रकार के परीक्षणों का प्रचलन है। यह अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं और छात्रों की परीक्षण के लिए समय समय पर दिए जाते हैं। यह लिखित, मौखिक और प्रायोगिक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।